उठो। बच्चों की क्रीड़ा स्थली नहीं है ये। इतना तो समझ ही गए होंगे ना तुम दोनों। इस युद्ध स्थली में मेरे भ्राता को आहत किया आपने। अब आपको युद्ध में मेरा सामना करना होगा। अपने मुख से कुछ भी कहने के पूर्व विचार कर लो बालक। तुम रघुकुल के योद्धा को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। यदि आप हमें रघुकुल और उसकी सेना से भयाक्रांत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारे पराक्रम से परिचित नहीं हैं। परिचित तो तुम्हें हमसे होना चाहिए। मैं पुष्कल हूं। मैंने अपनी बाल अवस्था में काका शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ मिलकर दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। उस समय भी हमें कोई नहीं रोक सका था और ना अब कोई हमें रोक पाएगा। इतिहास पुनः दोहराएंगे हम। अवश्य। इतिहास रघुकुल के महाशक्तिशाली योद्धाओं से उनके वचन नहीं अर्थात उनके पराक्रम के लिए स्मरण करने की अपेक्षा रखता है। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। युद्ध कीजिए हमसे। अभी भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अर्थात तुमने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व में लौटा दो, अन्यथा जिस बाण ने तुम्हें केवल आहत किया है वही बाण तुम्हारे प्राण भी ले सकता है बालको। आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन बहुत कर चुके। अब हमारी शक्ति का सामना कीजिए। प्रतीत होता है यहां पर अष्ट सिद्धियों का किसी ने आवाहन किया है। 2 प्रकाश स्तंभ, अर्थात मुझे जो आभास हो रहा था वो उचित था। अवश्य ही लव और कुश दोनों किसी संकट में हैं। ओहो, प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा संकट में है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। किंतु वानर, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां उलझा कर रखने में मुझे और भी आनंद आएगा। क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देखने का कोई लाभ नहीं वानर। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई पशु और ना ही कोई यंत्र मेरा अंत कर सकते हैं। कोई भी नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। ये स्वयं अपनी मृत्यु का भेद उजागर नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। यही कहता है ना ये कि किसी को आहत कर सके ऐसी कोई वस्तु इसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अर्थात जिससे किसी को हानि नहीं होती उससे इसे हानि हो सकती है। वानर, किस विचार में उलझ गए? दुष्ट राक्षस,
अब तुम मुझे और अधिक उलझा कर नहीं रख सकोगे। तुम्हारे वध का अस्त्र प्राप्त हो गया है मुझे। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या है ये विलक्षण अस्त्र? मेरे गुरु सूर्यदेव और माता सरस्वती से प्राप्त हुई मेरी संगीत की शिक्षा, गुंड क्रिया राग। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाए। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाए। भवसागर तारक रघुराई, मनमोहक छब चित हर्षाई। नहीं, बंद करो ये। रघुवंशी अयोध्या धाम के हैं नाम सहस्त्र श्री राम के। रघुवंशी अयोध्या धाम के हैं नाम सहस्त्र श्री राम के। देखे कपिउर को धाम के। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाई। करूंगा मैं वध उसका जिसने त्रिशूल रोम का वध किया। लवकुश और यज्ञ के अश्व का कोई अहित होने के पूर्व मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। आपके बाण कुश के बाणों को रोक सके उसके पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। पूर्व की भांति इस बार भी बिना किसी कठिनाई के मैं इन बाणों को रोक लूंगा। इस बाण ने तो काकाश्री को चकित कर आहत कर दिया उन्हें।
किंतु मैं सचेत रहकर अपना बचाव करूंगा। हनुमान कहाँ है? इन बालकों को रोकने के लिए हनुमान को वहां होना चाहिए था। प्रणाम प्रभु श्री राम। प्रभु, हनुमान तो राक्षस त्रिशूल रोम को रोकने के लिए गए, जो हमारे आश्रम यज्ञ आदि को नष्ट करने के पश्चात अब यहाँ आकर आपके अश्वमेध यज्ञ को भी हानि पहुंचाना चाहता था। यदि हनुमान नहीं है तो भ्राता भरत आप जाइए और समझाइए उन बालकों को कि अपने साथ राष्ट्र की भलाई के लिए मुक्त कर दें। अवश्य भ्राता। भैया, मैं भी भरत भैया के साथ जाता हूँ। यदि वो बालक इनके समझाने से नहीं समझे तो मैं उन्हें बंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसी और अनिष्ट होने के पूर्व हनुमान को वापस लौटना चाहिए। ये कैसा अनर्थ है? किसका कृत्य है ये? अब ये कौन है जो प्रभु श्री राम की सेना की ऐसी दुर्गति कर दी? ये जो भी है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कौन है जो मुझे इस मायावी संसार में लाकर छलने का प्रयास कर रहा है? यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो अवरुद्ध है। अब जब मुझे लवकुश और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा के लिए वहां उनके समीप होना चाहिए था, मैं यहां कैसे फंस गया? कौन रोक रहा है मुझे? यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? देख भी सकोगे तुम मुझे वानर? इतना साहस तुम में? ज्ञात है मैं कौन हूं? अपने काल से परिचित हो जाओ वानर। मैं गर्दभासुर बनूंगा तुम्हारी मृत्यु का कारण। मेरे भांजे त्रिशूल रोम का वध करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। प्रतिशोध लूंगा मैं इसका, प्रतिशोध। तुम राक्षस कभी कुछ सीखते क्यों नहीं? उसकी दुष्ट कुटिलता के लिए अभी तुम्हारे भांजे को दंडित किया है मैंने। उसके उदाहरण से ही कुछ सीख लो। मेरा अभी कहीं और होना अति आवश्यक है। कहीं और तो तब तुम पहुंचोगे ना जब तुम जीवित बचोगे वानर। वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। आओ वानर आओ। मैंने इस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया, किंतु इस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ।
के मूर्छित होने के बाद इनमें से कोई हम पर वार करने का साहस नहीं करेगा। रघुकुल की सेना को पराजित करने में सफल हुए हम। अपना आकार बढ़ाकर मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान से। जय श्री राम। कुछ भी कर लो, किंतु मुक्त नहीं हो सकोगे वानर। कुछ नहीं होगा बड़े होने से। वानर, गर्दभासुर की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम बच नहीं सकते। वध करूंगा मैं तुम्हारा। वध। तीव्र गति से शक्ति का संचार कर इस पर वार करूंगा। अंत करूंगा इस दुष्ट राक्षस का और मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान के बंधन से। अब तुम मेरा प्रहार सहो वानर। अब इस अनंत अधर में ये वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ये इस बार किससे मेरा सामना हुआ है? कौन है ये जो मेरे सभी प्रहार इतनी सरलता से सह गया? कैसे पराजित करूं इसे? आप सभी सैनिक चिंता मत कीजिए, हम अस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आप बस इतना ही कीजिए कि अपने राजा श्री राम से जाकर कहिए। बस, अब एक और शब्द बोलने का दुस्साहस मत करना। प्रणाम। हमने अभी 2 सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालकों, ना तो हम पराजित होने आए हैं, ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं। हम तो मात्र तुम्हें यह समझाने आए हैं जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं तो उन्हें समझाइए जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। ये जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इससे शीघ्र छुटकारा पाकर यहां से मेरा लौटना अति आवश्यक है। अपने भांजे त्रिशूल रोम के समान तुम भी वरदान से रक्षित हो।
अचंभित हूं मैं तुम्हारी शक्ति देखकर वानर, किंतु अब तुम मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखोगे। मेरी तुम कुछ भी कर लो राक्षस, किंतु मुझे यहाँ पर तुम अधिक समय तक नहीं रोक सकोगे। मूर्ख वानर के मुख से मूर्खतापूर्ण वचन ही निकलेंगे। तुम जहाँ हो वो मेरा स्थान है। जब तक मैं रहूंगा यहाँ तुम भी रहोगे। इसलिए मुझे और मेरे इस स्थान को मिटाना असंभव है। यहाँ मुझ पर किया गया वार मैं अन्य किसी पर भी केंद्रित कर सकता हूँ। इसलिए अब तुम जो भी वार मुझ पर करोगे वो उन धर्मपालक देवताओं के स्वर्गलोक पर होगा। नष्ट होगा स्वर्गलोक। छल तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम्हारे इस छल को सत्य मानकर मैं रुकने वाला नहीं। लो, सहो मेरा प्रहार। ये कैसा कंपन है? असंभव है ये। अवश्य ये भी इस दुष्ट का ही कोई छल है, किंतु मैं नहीं रुकूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। दुष्ट और आसुरी प्रवृत्ति छल का सहारा ले सकते हैं, किंतु सच्चे योद्धा को केवल शक्ति और धर्म के बल पर उसका सामना करना चाहिए।